पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर हैं और आम आदमी को इसकी मार रोज झेलनी पड़ती है। इसी बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी शुरू हुए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा महंगी है कि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब एक नए फ्यूल की चर्चा हो रही है जो शायद शॉर्ट टर्म में सारे गेम को बदल दे, और इसकी कार्स ऑलरेडी इंडिया में आ रही है। इस फ्यूल का नाम है फ्लेक्स फ्यूल, यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल। और ये फ्यूल एक सस्ता ऑप्शन होगा रेगुलर फ्यूल से, लेकिन ये चलता है फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर। आप किसी भी कार में इसे ऐसे ही नहीं डाल सकते। फ्लेक्स फ्यूल इंजन एक तरह से इंटरनल कंबशन इंजन ही होता है जो एक से ज्यादा तरह के फ्यूल से चलता है, और आप चाहें तो इसे मिक्स फ्यूल पर भी चला सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको फ्लेक्स फ्यूल के बारे में सब कुछ बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बीते दिनों मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी कि नितिन गडकरी ने अनाउंस किया था कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर भारत सरकार सभी तरह के व्हीकल्स के लिए फ्लेक्स इंजन को अनिवार्य कर सकती है, और ये इंजन चलते हैं फ्लेक्स फ्यूल पर। ये एक ऑप्शनल इंजन व्हीकल है जिसे एक से ज्यादा फ्यूल के मिक्सचर पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पेट्रोल एंड पेट्रोल प्लस एथेनॉल के किसी भी मिक्सचर पर 83% तक चलने में सक्षम होते हैं। इसके इंजन को E85 या फ्लेक्स इंजन कहते हैं। ये गैसोलीन इथेनॉल मिक्सचर होता है जिसमें मौसम और जियोग्राफी के हिसाब से 51% से 83% तक एथेनॉल होता है। इन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में नॉर्मल कार्स की ही तरह सभी सिस्टम लगे हैं, लेकिन इसमें कुछ खास सिस्टम और फंक्शंस भी लगाए गए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल मॉड्यूल लगाया गया है। ये फ्यूल मिक्सर, इग्निशन टाइमिंग, एमिशन सिस्टम, व्हीकल यूजेज और व्हीकल में आने वाली समस्या को एक्यूरेटली कंट्रोल करता है। इन वाहनों में खास फ्यूल टैंक होता है जिसमें 2 फ्यूल्स को रखने की क्षमता होती है। दुनिया में ब्राजील एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा फ्लेक्स इंजन बेस्ड गाड़ियां चल रही हैं। वहां 30 लाख से भी ज्यादा व्हीकल्स इस फ्यूल पर चल रहे हैं। भारत के केस में जिस फ्लेक्स इंजन की बात की जा रही है वो पेट्रोल और डीजल के साथ बायोफ्यूल, एथेनॉल और मेथेनॉल को मिलाकर चलाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये एथेनॉल और मेथेनॉल क्या है? एथेनॉल और मेथेनॉल पूरी तरह से बायो उत्पाद हैं जिसे गन्ना, मक्का और वेस्ट मटेरियल से तैयार किया जाता है। ये पूरी तरह से बायोफ्यूल है। इससे पोल्यूशन कंपैरेटिवली कम फैलता है। इस वक्त दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या है। ऐसे में ट्रेडिशनल फ्यूल इंजन के इस्तेमाल को कम से कम करने पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि इनसे बहुत पोल्यूशन फैलता है। ट्रेडिशनल फ्यूल इंजन यानी पेट्रोल डीजल से काफी अधिक कार्बन जनरेट होता है, वहीं एथेनॉल से कार्बन का प्रोडक्शन काफी कम होता है, और इस वजह से यह ट्रेडिशनल इंजन का एक बेहतर ऑल्टरनेटिव हो सकता है। एक तरह से कहें तो फ्लेक्स इंजन 2-in-1 सेटिंग है जिसमें आप अपनी गाड़ी को पूरी तरह से पेट्रोल या डीजल या फिर एथेनॉल पर चला सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, क्या यह फ्यूल किफायती है या फिर पेट्रोल की ही तरह महंगा है? आपको बता दें कि अभी बाजार में पेट्रोल और डीजल का रेट बहुत ज्यादा है। पेट्रोल का एवरेज प्राइस 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गया है, वहीं डीजल भी अभी काफी महंगा चल रहा है। जहां तक एथेनॉल की बात है तो भारतीय बाजार में इसकी कीमत अभी 60 से 70 रुपए प्रति लीटर है। ऐसे में फ्लेक्स इंजन वाली कार्स आपकी जेब पर बोझ हल्का कर सकती हैं। ये फ्यूल इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। देश में एथेनॉल प्रोडक्शन की काफी संभावना है। देश में मक्के और गन्ने का भरपूर उत्पादन होता है और इसी से एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। इससे सबसे ज्यादा फायदा विदेश मुद्रा यानी अमेरिकी डॉलर की बचत होगी, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 80% पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करता है। और अभी हम जानते हैं कि क्रूड ऑयल और डॉलर की बढ़ती कीमतें हमारे देश को कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। इसके अलावा एथेनॉल प्रोडक्शन से किसानों की भी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है क्योंकि गन्ने का उत्पाद बढ़ जाएगा। एथेनॉल के मिक्सचर को यूज करने का एक फायदा और है कि एथेनॉल प्राकृतिक रूप से एंटी फ्रीज पदार्थ है। ऐसे में सर्दियों में यह पाइपलाइन में जमता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लेक्स इंजन में खामियां नहीं हैं। देश में फ्लेक्स इंजन वाले वाहनों के आ जाने के बाद सभी समस्याएं एकदम से दूर नहीं होंगी। इसमें सबसे बड़ी समस्या कच्चे माल की है। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना और मक्के सहित कई अन्य कृषि उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है। इन उत्पादों का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में किए जाने से बाजार में इसकी कमी हो सकती है और उनसे बनने वाले उत्पाद महंगे हो जाएंगे, और फिर इससे इकोनॉमी पर बोझ बढ़ सकता है। हालांकि इससे किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी और उनका जीवन स्तर भी सुधर सकता है। देश और दुनिया में ट्रेडिशनल इंजन्स के बदले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक ऑल्टरनेटिव बताया जा रहा है। इस दिशा में काफी तेजी से काम भी चल रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कार कंपनीज को फ्लेक्स इंजन पर इन्वेस्ट करने के लिए दबाव बनाना कितना जायज है।
किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इन सभी तथ्यों पर विचार करना होगा। और इसी बीच भारत में एक फ्लेक्स फ्यूल कार भी आ गई है। वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर चलने वाली कार ला रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये कार 83% एथेनॉल के साथ पेट्रोल के मिश्रण पर चलाई जा सकेगी। भारत में इसी महीने 28 सितंबर को नितिन गडकरी टोयोटा की ये कार लॉन्च करेंगे। टोयोटा ये टेक्नोलॉजी अपनी फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड कार कोरोला में लेकर आ रही है। बीच में कोरोला भारतीय मार्केट से गायब हो गई थी, लेकिन हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी एक बार फिर टोयोटा के लिए गेम चेंजर बन जाए। कंपनी ऑलरेडी कोरोला का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन ब्राजील में बेचती है, तो ऐसा नहीं है कि वो ये पहली बार कर रही है। और अगर ये कार कामयाब रहती है तो हम फ्यूचर में उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी और भी कार्स लॉन्च होंगी। तो अगर एक तरीके से सोचें कि क्या बायोफ्यूल कार्स का फायदा है या नहीं, तो वो तो है, क्योंकि ये तीनों इंडस्ट्रियल सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को इन्वॉल्व करेगा। प्राइमरी यानी एग्रीकल्चरल फार्मर्स जो एथेनॉल के लिए गन्ना और नए पदार्थ उगाएंगे। सेकेंडरी यानी कि वो मिल्स जो एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगी। और टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर जैसे कि कार कंपनीज जो कार्स बेचेंगी और सर्विस प्रोवाइड करेंगी। तो ओवरऑल इससे और जॉब्स एंड इनकम क्रिएट होगी। लेकिन क्या ये फ्यूल ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा कम करेगा? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इन गाड़ियों को सीधा कंपटीशन मिलेगा इलेक्ट्रिक कार से, और लोग कितना इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं वो भी देखने वाली बात है। तो क्या फ्यूचर में आप फ्लेक्स फ्यूल वाली कार पसंद करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक कार्स के साथ जाएंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।